हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कैसे अप्लाई करना है उसी के बेस्ड क्वेश्चन, तो थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लें। डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करना है सिंपल क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हमें फाइंड करना है एक पॉइंट। पॉइंट्स है मतलब मोर देन वन है। कहाँ पर है वो पॉइंट्स? एक्स एक्सिस पर है। और क्या गिवन है आपको कि डिस्टेंस जो है वो इस ए पॉइंट से उस पॉइंट की वो कितनी है? 10 यूनिट। दैट मीन्स हमें ये गिवन है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। सपोज एक पी पॉइंट है और उसकी ए से डिस्टेंस, पी ए डिस्टेंस ये आपको दे दी है 10 यूनिट्स। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है कि पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो आपको गिवन अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करना है। तो हमें पता है कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है इसका मतलब है पी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में, क्योंकि उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। पी के कोऑर्डिनेट पता चल गए। ए के कोऑर्डिनेट है 11 कोमा -8 और आपको डिस्टेंस दे दी है, दैट मीन्स पी ए दे दी है 10 यूनिट। अब यहाँ पर पॉइंट्स बोला है तो एक्स की दो वैल्यू मिलने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए अप्लाई करें। तो पी ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एग्जाम में आपको 0.5 मार्क्स तो फार्मूले के ही मिलते हैं। और ये डिस्टेंस दी है 10 यूनिट। वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, लेकिन जो अननोन है उधर लेना तो ज़्यादा आसान रहेगा। इधर ले लिया हमने x2 y2 और इधर ले लिया x1 y1। चलिए वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x फॉर्मूले का माइनस और x1 11 है होल स्क्वायर प्लस y2, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, माइनस y1 के प्लेस पर माइनस का 8 है तो यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा होल स्क्वायर। इक्वल टू में यहाँ गड़बड़ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, इक्वल टू में 10 नहीं लिखना है, स्क्वायर करा है अपने दोनों तरफ, है ना। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर लिखना है। हर बार क्या होता है कि 10 से जैसे 10 चल रहा है तो ये 10 10 लिखते जा रहे हैं। स्क्वायर करने पे ध्यान रखने का आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है, क्योंकि ये जैसा भी 10 यहाँ उतारा ना तो अगली स्टेप में भी उतार देंगे। ओके, चलिए अब अगली स्टेप पे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर करके कर दो। तो यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है, जिसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन में, कोई कंपलसरी नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 नंबर का है तो हम 2 नंबर के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके नंबर मिलते हैं वही करेंगे। तो लेफ्ट साइड से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा x - 11 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 + 8 मतलब फाइनली 8 ही है, 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर 10 है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप गड़बड़ नहीं करना, यहाँ ही गड़बड़ होती है। चलो ये हो जाएगा x - 11 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन है केवल। अगर आपको आता है स्किप करके अगली स्टेप पे जा सकते हैं। 64 को ट्रांसपोज करा तो ये हो जाएगा x - 11 का होल स्क्वायर, 64 उधर जाके माइनस हो गया, 36 बच गया। अब आपको स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ पर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x - 11 और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट 36 का बनेगा। जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा। तो यहाँ पर बना x - 11 इक्वल टू +-6, क्योंकि आपको पॉइंट्स बोला गया है। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो पहले प्लस साइन लेके करें। हम अगर प्लस साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 11 इक्वल टू 6। 11 को ट्रांसपोज कर दिया तो x की वैल्यू मिलेगी 17। तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 17,0, राइट। ऐसे हम माइनस साइन भी ले सकते हैं। तो अगर हम माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 11 इक्वल टू -6। तो x हो जाएगा 11 - 6, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 मिलेगी। उस केस में जो पॉइंट P है आपका वो हो जाएगा 5,0। तो ये दोनों ही वैल्यू सही है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा देखिए 2023 में पूछा गया 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी सेम है, एनसीईआरटी बुक से, वो 2017 में पूछा गया, अगेन 2 मार्कर है।
तो उसी पैटर्न से सॉल्व होगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, उसको पढ़ के समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक पॉइंट के, जो कि कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, और इक्विडिस्टेंट है ए से और बी से, दोनों से। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के फॉर्म में समझ लें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पॉइंट पी है, सपोज कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो हमें पता है कि पॉइंट पी अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, क्योंकि अगर वाई एक्स एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में। और आपको और दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पी की डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है, मतलब पी ए और पी बी इक्वल दी हुई है। अब यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल दी है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए सबसे पहले पी ए डिस्टेंस करें, तो यहाँ पर आपको 2 बार फॉर्मूला लिखना है। तो आप इसके लिए चाहें तो एक बार लिख कर बता सकते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इसका फॉर्मूला एक बार लिख दिया तो बार बार नहीं लिखना है। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि मार्क्स से इसलिए हम लिख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करके पी ए और पी बी की वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए पी ए के प्लेस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो p के कोऑर्डिनेट को आपको x2 y2 रखना है। ये हो जाएगा x फॉर्मूले का माइनस और x1 a का x कोऑर्डिनेट 2 है होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 0 माइनस, ये देखिए पहले से माइनस का है तो 2 बार माइनस आने के कारण प्लस का 5 होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी। तो अंडर रूट ये हो जाएगा x फॉर्मूले का माइनस और b का x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नेगेटिव है तो 2 बार नेगेटिव होने के कारण प्लस का 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दैट इज 0 फॉर्मूले का माइनस और 9 तो पॉजिटिव है 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहें तो हम यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दे, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 प्लस 5 मतलब फाइनली वो 5 का ही स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 9 का स्क्वायर हुआ। चलिए आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करना है और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली यूज करना है। ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी नहीं है इसलिए रेड में लिखा है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, 2 का डबल 4 साथ में x प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 का डबल होता है 4 साथ में x, एंड नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस का 81 मिलेगा। जो जो दोनों तरफ सेम है और साइन भी सेम है उनको ही कैंसिल करना है। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है और दोनों तरफ सेम साइन है, कैंसिल, और दोनों तरफ प्लस का है, कैंसिल। ये माइनस का 4x कैंसिल नहीं करना है क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, x को लेफ्ट में ले आए और 25 को राइट में। तो यहाँ पर माइनस का 4x पहले से है, उधर से माइनस का 4x प्लस का 4x आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। 81 पहले से 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 25, यहाँ पर बना माइनस का 8x। 81 में से 25 को माइनस कर लो, यहाँ पर हमें मिलेगा 56। x की वैल्यू चाहिए, माइनस के 8 को ट्रांसपोज कर दिया तो x हो जाएगा 56 बाय माइनस का 8, जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी 7। तो हमारे पास x आ गया, राइट, माइनस का 7। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं हम। तो जो हमारा पॉइंट था p उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7, 0 और ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन सेम पैटर्न का है और पूछा गया, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। सीबीएसई 2019 में पूछा गया, सेम है। पॉइंट आपको दिया है और कहाँ पर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, जिस जो कि इक्वी डिस्टेंस है इस ए और बी से। तो सबसे पहले हमें पॉइंट कहाँ पर दिया है, एक्स एक्सिस पर। तो सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट पी है जो कि कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स x, 0 के फॉर्म में होंगे।
एंड कंडीशन दी है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन दी है कि P की A और B से डिस्टेंस इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ कहीं P है, उसकी A पॉइंट से डिस्टेंस और उसकी B से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। मैंने मिड पॉइंट नहीं कहा है, ऐसा भी हो सकता है फिगर कि P यहाँ पर है, A इधर है और B इधर है। आपको डिस्टेंस इक्वल लेना है, मिड पॉइंट अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस को हमें इक्वल करना है, PA और PB को, यही कंडीशन का यूज करना है। अब डिस्टेंस दिए तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम एक बार लिख देंगे ताकि बार बार नहीं लगाना पड़े। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले PA डिस्टेंस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, जो भी P के कोऑर्डिनेट है उसी को x2 y2 रखना, सॉल्व करना आसानी रहेगी। x1 y1 एक बार ये लेंगे और एक बार ये लेंगे। चलिए वैल्यू रखें, तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा x, फॉर्मूले का माइनस, और आपका x1 ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका 0 है, माइनस फॉर्मूले का माइनस और y1 0 है, इक्वल टू अंडर रूट, अब की बार b के लिए pb हम फाइंड कर रहे हैं, राइट, ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x, फॉर्मूले का माइनस और b का x कोऑर्डिनेट 6 है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करें, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, रूट हट जाएगा, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ आइडेंटिटी लगाएंगे, ओपन कर लें तो लेफ्ट साइड पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस है तो प्लस का, और 2 का डबल 4 साथ में x माइनस 5 का, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 6 का डबल 12 और साथ में x, जो दोनों तरफ सेम है और साइन भी सेम है उसको कैंसिल करना है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर धन्यवाद हो गया। x को लेफ्ट में ले लें ताकि हमें इक्वेशन सॉल्व करके आंसर मिल जाए। तो देखिए 4x पहले से, उधर से माइनस का 12x आके इधर का प्लस का 12x, 36 पहले से, 4 उधर जाके माइनस का 4, कितना बचा 16x, और यहाँ पर कितना बचा 32, राइट। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है, आप चाहें तो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अदरवाइज सॉल्व करिए। तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, 16 को ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 32/16, दैट मीन्स 2, x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,0 एंड दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, गिवन क्या है और पता क्या करना है। यहाँ पर आपको दिया है कि एक पॉइंट P है जिसका कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, मतलब डबल है, राइट। दैट मीन्स हमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसका y कोऑर्डिनेट सपोज a है तो x कोऑर्डिनेट 2a होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल हो गया। नेक्स्ट दिया है कि P जो है इक्वी डिस्टेंट है Q और R से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हमें पता है कि पॉइंट P जो है उसकी Q से डिस्टेंस और R से डिस्टेंस बराबर है, तो PQ डिस्टेंस और PR डिस्टेंस ये आपको इक्वल दी हुई है। इसी चीज का हम यूज करेंगे, इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुआ है क्योंकि इसमें डिस्टेंट लगा है, राइट। तो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A की वैल्यू, तो आपको P के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट हमने 2a और a लिए हैं, Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2,-5 और R के कोऑर्डिनेट है -3 और 6। तो हम कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू PR, ये जो गिवन है इसी को हमने लिख दिया ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है PQ/PR, तो हम एक बार लिख देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये होता है
डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब कंडीशन अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि हमें पी क्यू पी आर पे लगाना है। तो पी क्यू जो पी के कोऑर्डिनेट है इनको x2 y2 के प्लेस पे रखना, सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। इनको x2 y2 के प्लेस पे रखना, बाकी x1 y1 एक बार इधर लेना है, एक बार इधर लेना है। सबसे पहले हम पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट मीन्स 2a माइनस, और x1 अब की बार हम q को ले रहे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो हो जाएगा a माइनस, और q का y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये दो बार माइनस साइन आने के कारण प्लस का 5 होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस, x कोऑर्डिनेट पहले से माइनस का है तो यहाँ दो बार माइनस होने के कारण प्लस का 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करेंगे तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली और a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, दोनों आइडेंटिटी यूज़ करना है। आइडेंटिटी में सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आई बिलीव कि सभी को ये आती होगी। सबसे पहले लेफ्ट साइड में तो देखिए, लेफ्ट साइड में हमें बोला गया है 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 2a दोनों का होल स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस है तो यहाँ माइनस, 2a को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 है उसका डबल 8 है प्लस यहाँ पर a स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 प्लस का साइन आएगा यहाँ प्लस है तो 2 5 और उसका डबल 5 है और उसका डबल करेंगे तो 10 है। राइट साइड में 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2a और 3 को मल्टीप्लाई करा 6 है उसका डबल हो जाएगा 12a। सेम a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करा तो 36, माइनस है तो माइनस का साइन 6 से बना, दोनों को मल्टीप्लाई कर उसका डबल 12 है। ओके, अब इससे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कि हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी। तो दोनों तरफ जो सेम है और जिनका साइन भी सेम है वही कैंसिल होगा। 4a स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव है कैंसिल, a स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव है कैंसिल, ये देखिए प्लस का 12 है और माइनस का 12 है ये भी कैंसिल, 9 दिख रहा है बस और कुछ नहीं बचा। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, लेफ्ट साइड पे उठा लाते हैं सबको। देखिए यहाँ पर ये माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4 माइनस का 8 बचा, प्लस का 25 बचा और प्लस का 10 बचा, यहाँ पर 9 बचा और प्लस का 36 बचा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए माइनस का 8 और प्लस का 10 मिलके 2a बचा, 25 और 4 प्लस का 29 बचा। साइन चेंज करेंगे, इन दोनों को लेफ्ट में लाएं, आप चाहे तो पहले ऐड कर सकते हैं चाहे तो माइनस कर लीजिए, माइनस का 9 और माइनस का 36 इक्वल टू 0। ठीक है, या आप चाहे तो 29 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। मेरे ख्याल से 29 को ट्रांसपोज करने से ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि हमें फाइनली वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। राइट, बची हुई वैल्यू को जो नंबर है उनको राइट में ट्रांसपोज करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस का 36 और इधर से माइनस का 29 चला गया, यहाँ पर बचा 2a, 29 में से 9 गया तो 20 बचा और 36 में से 20 गया तो 16 बचा। तो a हो गया हमारा 8, a आ गया मतलब हमारा आधा काम हो गया। तो हमारा जो p पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पता चल जाएगा। x कोऑर्डिनेट कितना था 2 है मतलब डबल, ये हो गया 16, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या था a, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 मतलब पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हो जाए 16,8 एंड दिस इज अवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।